इस टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल बहुत बड़ा है। आई कैन सी, बहुत बड़ा है। बुकिंग की थी क्या आपने? मैंने नहीं किया है, समझ लो। मैंने किया। कम आओ आओ, कम ऑन। यस, चलो बैठो। कम ऑन, गो इनसाइड। छोड़ो मुझे। कहाँ चल रहा है? अरे पास के होटल चलो। ओके सर। बहुत नींद आ रही है रोनी। एक बारी कोटरी के बेड पे चले जाए तो बहुत अच्छी नींद आएगी। रोनी, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करनी थी। हाँ हाँ करेंगे ना। मैं एक बार तुम्हारा ऑफर तो देख लूं। हटो, छोड़ो मुझे। लड़की नशे में लग रही है। अरे तो चुपचाप गाड़ी चला, काम कर अपना। छोड़ो, दूर करो, छोड़ो। ए खासा सती सावित्री बनने की कोशिश मत कर। मैं तुझ जैसी लड़की को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अरे तुझे गाड़ी चलाने नहीं आती क्या? अरे लड़की मना कर रही है और तू एक उसका फायदा उठाना चाह रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? चुपचाप गाड़ी चला, जबान कम चला, वरना तू मुसीबत में आ जाएगा। तू ड्राइवर है ना, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। तू मर्द नहीं, मर्द के नाम पे कलंक है। तेरी जबान ना बहुत चल रही है, ऐसे नहीं मानेगा तू। चल बाहर आ, मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। लगता है तेरे भी नटबोल्ट कसने पड़ेंगे मुझे। आ तू बाहर आ जरा, आ बाहर। अरे बाहर आ, बताओ तेरे को, बाहर निकल। ये खोखली मर्दानी किसी और को दिखाना। गुड मॉर्निंग। कौन हो तुम? वो तो मुझे पूछना चाहिए तुम कौन हो। मैडम मैं तुम्हारा टैक्सी ड्राइवर, कल रात को याद है कुछ? तुम मेरी टैक्सी में थी, वो तुम्हारे साथ जो आदमी था तुमसे जबरदस्ती कर रहा था, वो तो मैंने तुम्हें बचाया। तुमने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं? ओ मैडम हेलो, क्या क्या बोल रही हो आप? कुछ भी बोले जा रहे हो। देखो अपने आप को, देखो कपड़े को देखो, सब ठीक है। एक तो मैं पूरी रात गाड़ी चला रहा था, तुम्हें लेके आया यहाँ पे, सोचा तुम उड़ गई होगी, इसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आया मैं तुम्हारे लिए। भलाई का जमाना ही नहीं है, किसी की मदद करना बेकार है। वेल, सॉरी एंड थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, ये लो भूख लगी होगी, खा लो। और हाँ, कल के राइड का और होटल का पैसा बाकी है। हाँ वो मैं दे दूंगी। मेरी तो इन्वेस्टर्स मीटिंग थी और मैं इतनी लेट हो गई। एक मिनट याद आया, तुम ब्लू नैनो कंपनी की ओनर टीशा हो राइट? तुम मुझे और मेरी कंपनी को जानते हो? हाँ, और तुम्हारी कंपनी देश के 10 इमर्जिंग कंपनीज में से है एंड तुम लोग न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो। नैनो कैप्सूल? करेक्ट। क्या मैं देख सकता हूँ? श्योर। यही है वो नैनो कैप्सूल। वाह, कमाल का है, अमेजिंग टेक। मैं इस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हूँ, मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहूंगा। मिस्टर, दरअसल बात ये है ना कि ये ना कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा इसके लिए। थोड़ा ज्यादा? हाँ तो है, मेरे पास पैसे हैं। ये ना कोई 1000 लाखों का खेल नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे। 1000 लाख? ये भी कोई इन्वेस्ट करने की अमाउंट है? शायद तुम मुझे कम समझ रहे हो। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, पर इस प्रोजेक्ट के लिए ना करोड़ भी काफी नहीं है, कुछ हजारों करोड़ों की जरूरत है।
हाँ तो बस इतनी सी बात ना, कर दूंगा। सुनिए, आप बैठिए, मैं चलती हूँ। क्या आप प्लीज मुझे बिजनेस सेंटर ड्रॉप कर सकते हैं? एक्चुअली बहुत लेट हो चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। या श्योर, चलो। थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। अच्छा सुनो, अगर अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं मिली तो याद रखना कि मैं भी हूँ। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बॉस, बिली, कभी तो मुझे अकेला छोड़ दो। बॉस, बिली, कभी तो मुझे अकेला छोड़ दो। बॉस, इट्स माय जॉब। या आई नो। अच्छा एक बात बताओ, ब्लू नैनो कंपनी के बारे में तो तुम जानती हो? बॉस, मैंने उस कंपनी का स्टडी किया है। उसकी नैनो कैप्सूल टेक्नोलॉजी इट्स वर्ल्ड क्लास। इन्वेस्टमेंट वाइज बहुत ज्यादा पोटेंशियल। बिली काम करो, एक अग्रीमेंट तैयार करो, ठीक है? इस बार नेगोशिएशन में खुद हैंडल करूंगा। आप करेंगे? वो भी इतनी छोटी सी डील। क्यों भाई, नहीं कर सकता मैं? यार मिली, गाड़ी चला के बोर हो गया हूं, तो रूटीन भी काम कर लेना चाहिए ना। ठीक है। तो खड़ी क्यों जाओ? ओके ओके। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इन्वेस्टर समिट में। आज की हमारी पहली फाउंडर स्टेज पे आ चुकी है, मिस ईशा। लेट्स वेलकम आवर इन्वेस्टर्स। जय मेहता फ्रॉम बाजी ग्रुप, फ्रैंक मेहरा फ्रॉम मेहरा इंडस्ट्रीज, विद्या रॉय टुलिप टेक, रोनी सिंघानिया फ्रॉम जेड इन्वेस्टिंग, ए दिशा, पेटीएम इसमें? तुम? लगता है आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। बहुत अच्छे से, हमारी जानकारी बहुत ही करीबी है। ये सब तुम्हारी गलत फहमी है रोनी। लगता है कि हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। वैसे शाह, वैसे आप यहाँ इन्वेस्टमेंट का अरेंज करने आई है ना? और अगर तुम यहाँ से गई तो तुम्हें इन्वेस्टमेंट कौन देगा? मेरी एक बात को साफ साफ समझ लो कि अगर तुम मेरी गाइडेंस में रहोगी ना तो तुम्हें इन्वेस्टमेंट जरूर मिलेगी। मुझे तुम्हारे इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है रोनी। लेकिन मुझे जरूरत तो है ना तुम्हारे प्रोजेक्ट की। उसके पास इन्वेस्टमेंट की कोई कमी नहीं है। तुम यहाँ भी? अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें सपोर्ट करने आया हूँ, और इस पे भी तो नजर रखना जरूरी है। सिक्योरिटी, ये टैक्सी ड्राइवर अंदर कैसे आ गया? ये इन्वेस्टमेंट समिट है, कोई मजाक है कि कोई भी मुंह उठा के अंदर आ जाएगा? तो इतना चिल्ला क्यों रहा है? और मैं सिर्फ ड्राइवर नहीं हूँ, दिशा का बिजनेस पार्टनर भी। सिक्योरिटी, ये टैक्सी ड्राइवर अंदर कैसे आ गया? मैं सिर्फ ड्राइवर नहीं हूँ, दिशा का बिजनेस पार्टनर भी। बिजनेस पार्टनर? हाँ,
तो तुषार, तो तुम्हें एक टैक्सी ड्राइवर ही मिला था पार्टनरशिप के लिए। मैं किसे अपना पार्टनर चुनूं, उससे तुम्हें क्या? भाई मैं तो देखो कि क्या खासियत है तुम्हारे इस पार्टनर की जो तुम्हें यहाँ बचाने आ गया। लेट्स वेलकम टीशा बैक ऑन स्टेज। जाओ दर्श, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, मैं टीशा आज आप सबके साथ अपनी कंपनी ब्लू नैनो के बारे में बात करने आई हूँ। ब्लू नैनो इस देश की टॉप 10 इमर्जिंग कंपनी में से एक है। इसकी करंट वैल्यूएशन 1000 करोड़ है एंड इट स्टिल हैज अ ह्यूज पोटेंशियल। इस कंपनी के बारे में तो मैंने भी सुना है। टिशा, कुछ अपने बारे में बताओ। श्योर। वेल, मैंने अपना ग्रेजुएशन पेरिस स्कूल ऑफ मटेरियल्स एंड नैनो साइंस से किया है एंड देन पीएचडी इन नैनोटेक फ्रॉम द सेम कॉलेज। एक मिनट, पेरिस स्कूल, मैं उस स्कूल के बारे में जानता हूँ। तो मैडम, जितना मैं जानता हूँ उस स्कूल में पीएचडी का कोर्स ही नहीं है। मिस्टर रॉनी, क्या आप टीशा की क्वालिफिकेशन पे शक कर रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस बच्ची को सही से झूठ बोलना भी नहीं आता। रॉनी ठीक कह रहा है, उस कॉलेज में पीएचडी कोर्स है ही नहीं। अगर इसकी डिग्री फेक है तो इसके प्रोजेक्ट में भी कोई दम नहीं होगा। ये मुझे तो कोई स्कैम लग रहा है। सर, मेरी पीएचडी गलत नहीं है। मैंने सच में पेरिस स्कूल ऑफ मटेरियल्स एंड नैनो साइंसेस से अपनी पीएचडी की है। ये सही कह रही है और इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। और तू कौन होता है गारंटी लेने वाला? मैं पेरिस स्कूल ऑफ मटेरियल्स और नैनो साइंस का ऑनरी डीन हूँ। मैं पेरिस स्कूल ऑफ मटेरियल्स और नैनो साइंस का ऑनरी डीन हूँ। डीन? अरे तू तो एक मामूली सा टैक्सी ड्राइवर है और तू कब से डीन बन गया? हाँ, ये सही है कि मैं टैक्सी चलाता हूँ, लेकिन ये भी सही है कि इस कॉलेज का मैं ऑनरी डीन भी हूँ। अरे देखो, एक मामूली सा ड्राइवर होके बातें कर रहा कॉलेज के डीन होने की। अरे ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? टीशा, क्या ये सच में तुम्हारा बिजनेस पार्टनर है? अरे इसको पार्टनर मिला भी तो ये जो खुद को कॉलेज का डीन समझ रहा है। मुझे तो लगता है टीशा का दिमाग ना सही जगह नहीं है जो इसको पार्टनर चुना है। ये यहाँ में स्कैम करने आई है। टिशा, ये क्या हो रहा है? यू बेटर एक्सप्लेन, नहीं तो मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगी। अरे आपको ये बोलने की क्या जरूरत थी? उन्हें पहले वैसे भी यकीन नहीं हो रहा था और अब तो छोड़ ही दो। ईशा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं इस कॉलेज का ऑनरी डीन हूँ। तो एक बात बता, मैंने आज तक कभी तेरा नाम क्यों नहीं सुना? हो सकता है कि पेरिस तेरे लिए बहुत दूर हो। मेरे लिए? तो एक टैक्सी ड्राइवर होके मुझे कह रहे कि पेरिस मेरे लिए दूर है। क्या आपकी टीम ने इनके क्रेडेंशियल्स चेक नहीं किए थे? हमने अभी एम्बेसी से बात करके पेरिस स्कूल ऑफ मटेरियल एंड नैनो साइंस के रिप्रेजेंटेटिव मिसेस शाहा को कॉल किया है। सर, मैं आपसे कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। सर, क्या आपकी कॉलेज में पीएचडी सिखाया जाता है? ऑफ कोर्स अवेलेबल है। ये कोर्स 10 साल से हमारे कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। क्या आप मिस्टर विक्रांत को जानते हैं? ऑफ कोर्स, हम तो पुराने दोस्त हैं और वो हमारे कॉलेज के ऑनररी डीन भी हैं। आप सच में मेरे कॉलेज के डीन हैं? लेकिन एक बात बताइए कि ये आपके कॉलेज में डीन कैसे बन गए? इन्होंने हमारे कॉलेज को हैवी डोनेशंस दी हैं। सिर्फ हमको ही नहीं, कई और कॉलेजेस में भी विक्रांत डोनेट करते आए हैं। कि ये आपके कॉलेज में डीन कैसे बन गए? इन्होंने हमारे कॉलेज को हैवी डोनेशंस दी हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता।
चलो, हमने एक बार ये मान भी लिया कि पेरिस के कॉलेज में पीएचडी का कोर्स है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तिशा ने वहां से पढ़ाई की, उसकी डिग्री ओरिजिनल है। हो सकता है कि उसकी डिग्री फेक हो। तुम ये रॉनी, अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है। सो मिस तिशा, आपने तो पेरिस में पढ़ाई की, तो फिर आपको तो फ्रेंच बोलने भी आती होगी। तो चलिए, मैं आपसे कुछ फ्रेंच में पूछता हूँ और आप मुझे जवाब दीजिए। Sure. Presente Barto Project Nanocapsule. Quel dialecte, si je peux me permettre. Quel matériau avez-vous utilisé? क्या? Presente Barto Project Nanocapsule. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मिस्टर रॉनी, आपने अभी इनसे क्या पूछा? मैंने इनसे ना इनके प्रोजेक्ट के बारे में पूछा है। इनका जो प्रोजेक्ट है नैनो कैप्सूल का, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे देंगी, मैंने वो पूछा है इनसे। और आपने साफ देखा कि इनको फ्रेंच समझ नहीं आई। दैट मींस ये झूठ बोल रही है, ये सब इनका नाटक है। तिशा, तुमने 7 साल पेरिस में पढ़ाई की है, फिर भी फ्रेंच नहीं आती। तिशा, इतने साल पेरिस में रहने के बाद भी तुम्हें इतनी फ्रेंच तो आनी चाहिए थी कि तुम रॉनी के सवालों का जवाब दे सको। बच्चा क्या है समझने को? मुझे तो लगता है इसके सारे सर्टिफिकेट फेक हैं और ये ब्लू नैनो कैप्सूल भी। तिशा, मुझे लगता है ये कहना चाहता है Presente Barto Project Nanocapsule. Sure. Le matériau utilisé dans mon projet est de l'acier inoxydable duplex. इसको तो फ्रेंच आती है। लगता है ये पहले से तैयारी करके आए हैं। You're right. इन्होंने पहले से प्रैक्टिस की हुई है। तेरी भी हद है यार। 20 शब्द तूने बोले फ्रेंच में, उसमें से 19 शब्द तो प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक थे, तो वो कैसे समझेगी? And for your kind information, मैं लोकल एक्शन में बात कर रहा था, तुम्हें समझ नहीं आएगा। Quel dialecte potete tu hacer? Die male dialecti ist nicht löslich. साहा अभी भी लाइन पे है, 20 साल से पेरिस में। साहा, तुझे इसकी एक्सेंट समझ में आ रही है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। साहा, तुझे इसकी एक्सेंट समझ में आ रही है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। ये कॉल अभी तक काटा क्यों नहीं है? अब तिशा के क्वालिफिकेशन पे किसी को डाउट नहीं होगा, राइट? Of course. टीशा, प्लीज अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट कीजिए। श्योर। तो गाइस, ये है वो नैनो कैप्सूल। और अगर इस प्रोजेक्ट को सही फंडिंग मिली तो हम एक बड़ा सा घर या एक पूरी गाड़ी इस छोटे से कैप्सूल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। प्लीज ये प्रेजेंटेशन देखिए। ये तो कमाल की टेक्नोलॉजी है। जैसे तुमने कहा था, एक गाड़ी अगर छोटे से कैप्सूल में फिट हो जाए तो पूरी दुनिया की पार्किंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सिर्फ पार्किंग ही नहीं, इसकी मिलिट्री यूसेज भी देखो। ये टेक्नोलॉजी दुनिया में तहलका मचा सकती है। सही कह रहे हैं। अरे आप लोग मेरी बात सुनिए, ये प्रोजेक्ट सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि इस प्रोजेक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी होगी? वो इतनी हाई होगी कि मार्केट में इसे कोई परचेज नहीं कर पाएगा, और जिस चीज को कोई खरीद नहीं सकता उसमें इन्वेस्ट क्यों करना? ये ठीक कह रहे हैं। आइडिया अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। सही कहा, इट्स टू गुड टू बी ट्रू। एक काम करते हैं, बहुत टाइम बर्बाद हो गया, हम और टाइम बर्बाद नहीं करते। प्लीज नेक्स्ट कंटेस्टेंट को बुलाइए। जी सही कहा। हमारे अगले कंटेस्टेंट है मिस्टर जीव। वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आपके सामने पेश करता हूँ द फ्यूचर ऑफ एआई, निया एआई। ये कंपनी कितनी तगड़ी लग रही है, और इनका जो प्रोडक्ट है ना, ये वर्ल्ड के टॉप लेवल का लग है। तिशा के प्रोडक्ट की तरह नहीं, एकदम ख्याली प्रॉब्लम। एंड आई एम श्योर कि जिम की कंपनी इन्वेस्टेबल स्टेज तक पहुंच चुकी है। लेट्स वॉच। सही कहा। अब मैं आप लोगों को अपना प्रोटोटाइप दिखाता हूँ। ये प्रोडक्ट कोई भी यूज कर सकता है। इससे आप कोई भी सवाल कर सकते हो और ये सवाल के जवाब देगा कम से कम टाइम में। निया, मुझे बताओ,
वर्ल्ड की रिचेस्ट कंपनी कौन सी है? Rockstar Group. I guess this answers your question. Its potential is unlimited. यस, ये हुई ना बात। फाइनली एक प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट, तुम्हारे उस स्कैम की तरह नहीं। सुनिया, क्या आप हमें बता सकती है कि अगर हमें अपनी कंपनी ब्लू नैनो के नैनो कैप्सूल्स को मास स्केल पे प्रोड्यूस करना हो तो उसके लिए अप्रॉक्स रिक्वायर्ड बजटिंग क्या होगी? Blue Nano uses high-quality duplex steel. It's expensive, so making it in large quantities is pretty tough. So it'll cost billions and take around 30 years before mass production can begin. Not really recommended. सही में ये टेक मेरी नैनो कैप्सूल से बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है और शायद इन्वेस्टर्स के लिए भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। ये सच में दुनिया की सबसे एडवांस एआई है और इसकी स्पीड भी कमाल की है। I'm in. आई एम ऑल्सो इन। मैं 3000 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ। ये प्रोजेक्ट सच में बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। ईशा के प्रोजेक्ट की डिटेल्स किसी के पास नहीं है, तो इसे कैसे पता है? अभी तो मटेरियल्स को लेके भी हमारे बीच में कोई बात नहीं हुई है, तो इसे कैसे पता चला? एक मिनट, इस एआई को मुझे टेस्ट करना है। जाके अपनी तसल्ली कर ले। निया, तुम्हारी प्रोग्रामिंग किस लैंग्वेज में हुई है? Python and C++ languages. ये नहीं हो सकता। Sorry. Something went wrong. तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि जब मैंने एआई से उसकी टेक्निकल डिटेल्स देनी चाहिए तो उसे 2 सेकंड हेजिटेट किए और फिर जवाब दिया, और जैसे मैंने कहा कि वो गलत है तो उसे तुरंत जवाब दिया। तो एआई कभी भी खुद सेल्फ करेक्ट नहीं कर सकता। एआई सिर्फ कमांड फॉलो करता है, वो खुद के कमांड्स नहीं बना सकता। तुम ये सब कुछ तिशा के प्रोजेक्ट को बचाने के लिए कर रहे हो ना? रुक, अभी बता। ये है तुम्हारा एआई। जहां तक मैं जानता हूं कि ये तो फ्रॉड कंपनी है और इस प्रोजेक्ट को ग्रीन लीड किया है रोनी की कंपनी। सही कह रहे हैं। तू झूठ बोल रहा है। मेरी बात सुन, ये फालतू की अफवाहें उड़ानी बंद कर दे। और क्या सबूत है तेरे पास कि मेरी कंपनी उसे बैकअप किया? कोई सबूत नहीं है तेरे पास? बोल। सबूत तो नहीं है। देखा कोई सबूत नहीं है इसके पास। अरे इसकी बातों में मत आना है, ये फालतू में बकवास कर रहा है, ये सिर्फ कोरा झूठ बोल रहा है। जब से तिशा स्टेज पर आई है तो उसे परेशान किए जा रहे हैं और बाकी सारे इन्वेस्टर्स को तिशा के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने को भी नहीं दे रहा था। ये फेक एआई और तू और तेरी कंपनी दोनों स्कैम है। स्कैम? मैं स्कैम? मेरी कंपनी स्कैम है, ये लड़की स्कैम है और इसका प्रोजेक्ट भी स्कैम है। और ये प्रोजेक्ट है ना तुम्हारा, जो ये सिर्फ कागज पे थरकता है। प्रैक्टिकलिटी आएगी ना तो कोई इसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन तुझे क्यों लगता है कि प्रैक्टिकल नहीं है? इसमें ना कोई दम नहीं है। और इतने सालों में क्या, बस एक लैपटॉप? अरे तूने तो कहा था इस कैप्सूल के अंदर एक गाड़ी भी आ जाएगी। अरे पहले प्रोटोटाइप दिखा, फिर ये बड़ी बड़ी बातें कर। प्रोटोटाइप है। सर, आपने जैसा कहा था वैसा ये तैयार है। रॉकस्टार ग्रुप की सीईओ मिली है। रॉकस्टार ग्रुप तो वर्ल्ड का टॉप ग्रुप है, उसकी सीईओ यहाँ क्यों आई है? यही है वो प्रोटोटाइप, ढंग से देख लीजिए।
इन लोगों ने तो कमाल कर दिया। ये तो नेक्स्ट लेवल है। अगर इसका मास प्रोडक्शन शुरू हो जाए तो इतना प्रॉफिट आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैं इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करूंगी। हाँ वेट, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। मुंह मांगा पैसा दूंगा, लेकिन ये डील मुझे ही मिलनी चाहिए। तो हम क्या यहाँ पे तमाशा देखने आए हैं? ये डील तो मुझे ही मिलेगी। मेरे डीलरशिप नेटवर्क की मदद से इस प्रोजेक्ट की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। तिशा, मैं पूरी इन्वेस्टमेंट अकेले करने के लिए तैयार हूँ, पूरे 1000 करोड़। तुम्हें फैसला लेना होगा। मैं 1500 करोड़ दूंगा, बेस्ट वैल्यूएशन। ये क्या सब्जी मंडी है? सब लोग तमीज भूल गए हैं क्या? मैं यहाँ सबसे सीनियर इन्वेस्टर हूँ, तो ये डील मुझे ही मिलनी चाहिए। धंधे में कोई सीनियर जूनियर नहीं होता, समझे? बेस्ट वैल्यूएशन मेरी है, तो ये डील मुझे ही मिलनी चाहिए। मैं भी 15,000 करोड़ ऑफर करती हूँ। अरे आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए प्लीज, आराम से ना। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये क्या पागल बनती है? एक अनरिलायबल प्रोडक्ट पे हजारों करोड़ लगाने वाले हो। क्यों अनरिलायबल क्यों है? अरे इस प्रोडक्ट की मटेरियल कॉस्ट इतनी महंगी होगी, अरे ये सोने से भी ज्यादा महंगा है। और एक बात बताओ, अगर मटेरियल कॉस्ट इतनी हाई होगी तो मार्केट में प्रोडक्ट खरीदेगा कौन? अब बोलो, क्या तुम लोगों को ये अब भी इन्वेस्टेबल लग रहा है? बिल्कुल इन्वेस्टेबल है, क्योंकि मैं इसमें डुप्लीकेट स्टील नहीं यूज करने वाला। तो बताओ क्या यूज करूं? मिली चल रहा। रॉकस्टार लैब में हमने एक नया मटेरियल तैयार किया है जो कि इस टेक्नोलॉजी के साथ पूरी तरह से कंपैटिबल है। डुअल फेज स्टील, और इसकी हेल्प से हम 90% तक कॉस्ट कम कर सकते हैं। क्या इस नए मटेरियल से 90% कॉस्ट रिडक्शन होगा? और अगर मेरी मैथ सही रही, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स होती है, तो फिर हम इस प्रोडक्ट को बहुत ही कम प्राइस पे बना सकते हैं। टोटली अफोर्डेबल। ओह माय गॉड। अगर मेरी मैथ सही रही, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स होती है, तो फिर हम इस प्रोडक्ट को बहुत ही कम प्राइस पे बना सकते हैं। तिशा, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट डबल करता हूँ। टॉप क्लास रिसर्च फैसिलिटी और पेटेंट भी सब तुम्हारे नाम पे होंगे। मैं ये ऑफर मैच करती हूँ, लेकिन मुझे ये डील चाहिए। मेरी तरफ से ट्रिपल इन्वेस्टमेंट ले लो, लेकिन फैसला सोच समझ के करो। मुझे ये डील किसी भी हाल में चाहिए। Calm down guys, but I must say thank you so much for the offer. आप लोग को नहीं लगता कि अब इन्वेस्टमेंट के लिए देर हो चुकी है? तिशा यहाँ पे फंडिंग लेने के लिए तो आई है, और हमने फंडिंग देने से मना नहीं किया। हम तो इसे फंडिंग दे रहे थे। बिजनेस में ट्रस्ट बहुत जरूरी है विद्या, और आप सभी पे ट्रस्ट करके तिशा कोई गलती नहीं करना चाहती, क्योंकि कुछ देर पहले आप लोग रोनी की बातों में आ गए थे और आपने इस प्रपोजल को स्कैम कहकर बुलाया था। एंड लेट मी टेल यू गाइस द गुड न्यूज़ कि रॉकस्टार ग्रुप ने ब्लू नैनो कंपनी के साथ एक एक्सक्लूसिव डील साइन की है। अभी थोड़ी देर पहले ही रॉकस्टार ग्रुप से कॉल आया था। वो पूरा प्रोजेक्ट फंड करना चाहते हैं, वो भी हमारी ड्रीम वैल्यूएशन पर। बस तुम्हारे साइन करने की जरूरत है। लिसन, तुम मेरे बिहाफ में अभी के अभी साइन करो डील, ओके? वेल गाइस, देयर इज अ बैड न्यूज़। रॉकस्टार के साथ मैंने एक्सक्लूसिव डील साइन कर ली है, तो आई एम रियली सॉरी, मैं ना आप लोगों से कोई भी फंडिंग नहीं ले सकती। What? नहीं रोनी साले, तेरी वजह से ये डील हमारे हाथ से निकल गई। इसकी भरपाई कौन करेगा बोल? तेरी बातों की वजह से ना हमारा बिलियंस का लॉस हुआ है। मुझे ये सब कहने की जरूरत क्या थी? अपना मुंह बंद नहीं रख सकता था। इस लॉस की भरपाई ना तो तू करेगा, याद रख। अरे तुम लोग क्या बात कर रहे हो? अरे माना कि डील हुई है, लेकिन प्रॉफिट नहीं आया, और मैं गारंटी देता हूँ, रॉनी गारंटी देता है कि ये कंपनी कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती। अगर ऐसा है तो अभी देख लेते हैं इस पार्टनरशिप के बारे में स्टॉक मार्केट क्या कह रहा है। आप लोग प्लीज ब्लू नैनो की लाइव स्टॉक ट्रेडिंग देख लीजिए। पर जा रहा है, प्रोडक्ट ही बहुत ग्रोथ कर रहा है यार। इसने तो स्टार्टअप इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस कॉन्फ्रेंस के लाइव टेलीकास्ट को देखकर लोगों का भरोसा इस प्रोजेक्ट पे और बढ़ गया है। रॉकस्टार ग्रुप की तरफ से डिटेल स्टेटमेंट नेक्स्ट वीक रिलीज किया जाएगा।
विक्रांत सर। ऋषभ, क्या हुआ? वो मैं पूछना चाहती थी कि आप मिली को कैसे जानते हैं? मिली को? अरे वो एक बार मैंने उसकी जान बचाई थी, तो बस उसी के बाद थोड़ी हाई हेलो होती है उसके साथ। वो इतने बड़े कंपनी की सीईओ है और आपने उसकी जान बचाई, और उसके बदले आप टैक्सी चला रहे हैं? ऋषभ, मेरा उसूल बड़ा क्लियर है, नेकी कर दरिया में डाल। ऑनेस्टली मुझे गाड़ी चलाना बड़ा पसंद है, इसलिए मैं गाड़ी चलाता हूँ। सर, एक चीज पूछना चाहती थी, क्या आप मुझे मिली से मिलवा सकते हैं? क्योंकि आपका रिलेशन उसके साथ अच्छा है। मिली ने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, तो तुम्हारा तो मिलना होगा उससे, तो मेरे मिलवाने से। सर एक्चुअली वैसे नहीं, जैसा आपका उसके साथ है ना पर्सनल बॉन्ड, मैं कुछ वैसा ही रिलेशन चाहती हूँ। कोई बात नहीं, मैं उसे अभी बुलाता हूँ बाहर। अरे नहीं नहीं नहीं, आपने मेरी इतनी मदद की, उसके बदले थोड़े पैसे रख लीजिए। डोंट वरी अबाउट इट। और इन्वेस्टमेंट तुम्हारी कंपनी को मिली है, ऐसे ऐसे पैसे खर्च मत करो। चलिए ये नहीं तो कम से कम आपको ट्रीट तो दे ही सकती हूँ ना, मेरी कंपनी की फंडिंग मिलने की खुशी में। मैं सोची थी लंच कैसा रहेगा? हाँ ऑफ कोर्स, सेलिब्रेशन तो बनता है तीशा। चलिए फिर जगह आप चूज करना, हाँ एकदम बेस्ट वाली, महंगी वाली होनी चाहिए। हाँ डोंट वरी, मुझे एक ऐसी जगह पता है जिसका खाना सबसे बेस्ट है। और हाँ, पैसे की टेंशन मत करना, हाँ बस जगह बेस्ट होनी चाहिए। डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो। एक काम करो, तुम 2 बजे मुझे क्रॉस स्ट्रीट पे मिलोगी? डन, थैंक यू सर। आई सी यू। विक्रांत सर, आज आप क्या खाना चाहेंगे? देखो मेरे स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, तो जो भी बनाओगे बेस्ट बनाना, बाकी ऑर्डर बाद में करूँगा। कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट सर? अरे कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे पता है तुम बना लोगे, यू विल हैंडल इट राइट? ठीक है सर, प्लीज कॉल मी व्हेन यू आर रेडी। ओके, थैंक यू। ऋषभ, इधर। ऋषभ, एकदम टाइम पे आ गई तुम। मैंने कहा था कोई अच्छी सी जगह चुनना, और आपने ये जगह चुनी। मैंने कहा था कोई अच्छी सी जगह चुनना, और आपने ये जगह चुनी। लेकिन ऋषभ, इस जगह में खराबी क्या है? फैंसी जगह से ये जगह बेटर है ना। अरे पर मेरी ड्रेस तो देखो। अरे तो ऐसे बोलो ना, ठंड लग रही तुम्हें ना, मेरे गाड़ी में जैकेट मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे नहीं, वो बात नहीं है। अरे तीशा सुनो, इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है, वर्ल्ड रेनॉन्ड मास्टर शेफ खुद खाना बनाता है यहाँ पे। इस स्ट्रीट स्टॉल का शेफ मास्टर शेफ? यस। क्या बोलते हो आप यार? वो एक्चुअली मैंने ना अपने अंकल आंटी को भी यहाँ बुलाया था, क्योंकि देखो तो कंपनी तो उनकी ही है ना। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, अंकल आंटी के लिए भी अरेंजमेंट कर लेता हूँ, मुझे पता है उनको खाने में क्या पसंद आएगा। मैं सब अरेंज करके आया, तो तुम रुको अभी, आई एम जस्ट कमिंग बैक। ओके यार इतना लेट हो गया, अब तो वेन्यू भी नहीं चेंज कर सकते। सोचा था इस नैनो कैप्सूल के सक्सेस के दम पे इस कंपनी के टॉप पे आ जाऊंगी, और अब वो आ गए। अरे बड़े पापा, छोटे पापा, बुआ, लगता है आप लोग थोड़ी जल्दी आ गए। सब तैयार है। इनसे आपका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ, ये मेरे न्यू बिजनेस पार्टनर विक्रांत है। हाय, मैं विक्रांत, मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ। तीशा, तुमने एक टैक्सी ड्राइवर को पार्टनर बनाया? तुमने एक टैक्सी ड्राइवर को पार्टनर बनाया? ये टैक्सी ड्राइवर है तो क्या हुआ? ही इज एन अमेजिंग पर्सन। तीशा, क्या तुमने हमें यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया है, या शायद ये जताने के लिए कि हम इसके सामने कुछ भी नहीं? अगर तुम्हारे बिजनेस एसोसिएट्स ऐसे होंगे तो तुम्हें सीरियसली लेना मुश्किल होगा हमारे लिए। ऐसी कोई बात नहीं अंकल। ऐसी बात नहीं है तो क्या है तीशा? ये जगह हमारे लिए है क्या? तीशा, इतना घमंड तो तुम्हारे बाप में भी नहीं था, उसने भी कभी हमें इस तरह से बेइज्जत नहीं किया। बुआ जी ऐसा कुछ भी नहीं है,
वो सब तो साफ दिख ही रहा है हमें, वरना तुम हमें ऐसी जगह पे नहीं बुलाते। ये जगह मैंने फाइनल की थी, दिशा ने नहीं, और इसमें दिशा की कोई गलती नहीं है। दिशा ने तुम्हें ये जगह सिलेक्ट करने दी, यही उसकी गलती है। लेकिन एक बार आप खाना खा के तो देखिए, आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। तुम एक मामूली से टैक्सी ड्राइवर हो, अच्छा खाना क्या होता है पता भी है तुम्हें? दिशा, आई होप कि तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो। वैसे मुझे तुमसे कोई बहुत बड़ी उम्मीद भी नहीं है। आप लोग प्लीज बुरा मत मानिए, मैंने आपको यहाँ नीचे दिखाने के लिए नहीं बुलाया है। प्लीज आप लोग बैठ जाइए। ये लोग तुम्हारी फैमिली है? वो एक्चुअली ब्लू टेक मेरे पापा ने शुरू की थी और उनकी डेथ के बाद ये सब इसमें पार्टनर्स बन गए। ये लोग तो मुझे इस काबिल भी नहीं समझते कि मैं एक कंपनी चला पाऊँ। इसलिए तुमने ब्लू नैनो बनाई, ब्लू टेक की सब्सिडियरी कंपनी, राइट? देखो, तुम इनकी बातों का बुरा मत मानना। ये लोग ना एक्चुअली बहुत हाई क्लास लोग हैं और ऐसी वैसी जगहों पे आके ना थोड़ा घबरा जाते हैं। क्लास, इनको इनकी क्लास बतानी पड़ेगी। क्लास, इनको इनकी क्लास बतानी पड़ेगी। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, चलो चलते हैं। आप लोगों की कोई प्रेफरेंसेस है या एलर्जी से तो प्लीज बता दीजिए, तो अकॉर्डिंगली खाना बन जाएगा। एलर्जी? मुझे इस जगह से एलर्जी है। वैसे भी यहाँ खाने के लिए क्या ही मिलेगा, बस इतना ध्यान रखना कि खाना साफ सफाई से बना हो, कहीं ऐसा ना हो कि हम खाना खाकर बीमार पड़ जाएं। डोंट वरी, सब कुछ साफ सफाई से होगा, आप टेंशन मत लीजिए। सफाई? अपने टेबल की हालत देखी है, इसे सफाई कहते हैं। मैं इसके ऊपर कपड़ा लगवा देता हूँ। एक हाँ, और अपने शेफ से कह दो खाना बिल्कुल साफ सफाई से बनाए, खाने में कोई कमी नहीं होना चाहिए, समझे तुम? मैं काम करता हूँ, यहाँ की शेफ और उसकी टीम को बुलवाता हूँ, आपसे मिलवा देता हूँ, आप खुद देख लीजिए। निखिल, थैंक यू। हेलो सर, हेलो मैम, वेलकम टू माय रेस्टोरेंट, मीट माय टीम। ये है एपेटाइजर शेफ, ये आंतरे शेफ, ये सूप शेफ और ये डेजर्ट शेफ। निखिल, यार ये साफ सफाई का देख लेना जरा। ऑफ कोर्स सर। अगर आप लोगों की कोई स्पेशल प्रेफरेंस है तो बता दीजिए। क्या हुआ, सब खामोश क्यों है? ये सब क्या दिखावा है? अगर आप लोगों की कोई स्पेशल प्रेफरेंस है तो बता दीजिए। दिशा, ये सब दिखावा करने की क्या जरूरत है? अंकल, ये सब अंधा नहीं हूँ, मुझे साफ दिख रहा है कि ये लोग शेफ बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। इनमें से कोई भी शेफ नहीं है। तुम कहना चाहती हो कि इस जगह पर प्रोफेशनल शेफ काम करते हैं? देखिए, वो एक्टिंग नहीं कर रहे। निखिल शेफ है और उसकी पूरी टीम है, और ये सब दिशा ने अरेंज नहीं किया है, ये मैंने अरेंज किया है। ये भी तूने अरेंज की है ना? मुझे पक्का मालूम है, तुम लोगों ने हमें सिर्फ यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया है। तू एक मामूली सा टैक्सी ड्राइवर है, तुझे ऑन्ट्रे और एपेटाइजर में फर्क भी पता है? तुम जो ये भोली बनने का नाटक कर रही हो ना, देखता हूँ ये नाटक कब तक चलता है। अरे ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं कोई नाटक वाटक? तमीज लड़की, साफ साफ दिखाई दे रहा है तुम क्या कर रही हो। ये प्रोफेशनल शेफ हमारे सामने लाकर हमें उल्लू बनाया जा रहा है। आराम से वरुण, अभी नहीं। चलो मान लेते हैं कि दिशा का इरादा हमें बेइज्जत करने का नहीं है, तो एक काम करते हैं। मुझे सीख कबाब बहुत पसंद है, मैं वो खाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे वो खिला सकते हो अभी के अभी? सॉरी सर, लेकिन आज हमारे रेस्टोरेंट में कबाब खत्म हो गए हैं। देखा, पकड़े गए ना? कम से कम बहाना तो कोई दूसरा ढूंढ लेते। कोई यकीन भी नहीं करेगा कि इस रेस्टोरेंट में कबाब मिल सकता है। क्या बात कर रहे हैं आप? तो क्या है सर, आज स्टाफ लंच में हमने सारे सीख कबाब सर्व कर दिए हैं, लेकिन गलौटी कबाब अवेलेबल हैं। ये हुई ना बात, वही लेके आ जाओ। आपने जो ऑर्डर किया था वो खत्म हो गया। आई होप ये गलौटी कबाब खाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। वेल डन दिशा, हमारे आने से पहले ही तुमने गलौटी कबाब बनवा के रखे हुए थे। तुमको पता था कि भैया को गलौटी कबाब बहुत पसंद है,
इसीलिए तुमने पहले से ही गलोटी कबाब बनवा के रख लिया था। वेरी गुड। नहीं छोटे पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मिनट, मैं तब से सुन रहा हूँ कि आप लोगों को ये जगह पसंद नहीं आ रही है। तो क्या रीजन क्या है? क्या खराबी है इस जगह में? अरे अच्छा क्या है इस जगह में? हर जगह से गरीबी की बदबू आ रही है। यस, क्योंकि हम हमेशा ही बड़े बड़े रेस्टोरेंट, प्राइवेट किचन और इतने बड़े बड़े क्लब में जाते हैं और कहाँ ये रेस्टोरेंट। लेकिन इस रेस्टोरेंट में बुराई क्या है? अरे खाना यहाँ का भी अच्छा है और खुली हवा में खाने का मजा तो कुछ और ही है, राइट? नॉनसेंस। अब चलिए, अगर आपको यकीन नहीं होता तो मेन्यू में से कुछ भी ऑर्डर कर लीजिए। भैया इसको मालूम था कि आपको गलोटी कबाब बहुत पसंद है, इसीलिए इसने पहले से ही तैयार करवा के रख लिया था। हम लोग कुछ और ऑर्डर करते हैं। आई एम श्योर ये इनके पास नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, मैं ऑर्डर करती हूँ। कुछ भी ऑर्डर कर लो, इनके पास नहीं मिलेगा। मुझे ये चाहिए। Are you sure? वैसे आपकी चॉइस बढ़िया है। एक बट निखिल, वही अपना स्ट्रीट स्पेशल। आ गया आपका ऑर्डर। ऋषा, ये क्या मजाक है? अब तो साफ हो गया कि तुम लोगों ने हमें सिर्फ बेइज्जत करने के लिए यहाँ बुलाया है। नहीं छोटे पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब बहुत गलत समझ रहे हैं। ये सब परफॉर्मेंस, ये फ्लैशी मेन्यू, ये सब तुमने प्लान किया ना? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा खेल समझ नहीं पाऊंगी? तुम ये सब कंपनी में अपनी पोजीशन वापस पाने के लिए कर रही हो ना? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग की परेशानी क्या है। मैंने इतना टॉप क्लास परफॉर्मेंस अरेंज किया है, इतना बढ़िया खाना ऑर्डर किया है, तो कमी क्या है? तुमसे यहाँ कोई बात नहीं कर रहा है। बड़े पापा, मैं आप सबकी बहुत इज्जत करती हूँ। पापा के जाने के बाद मैंने आप सबको फैमिली माना। इतने सालों से मेहनत करती रही और आप लोगों ने तो मेरी मेहनत देखी ही नहीं। हमेशा मुझे नीचा दिखाते रह गए। मैं तुम्हें नीचा दिखाना चाहता हूँ? अरे अगर तुम में कोई काबिलियत होती ना तो अभी तक हमें दिख चुकी होती। और आज हमें ऐसी जगह पर बुलाकर तुमने साबित कर दिया कि तुम किसी काम की नहीं हो। फिर से वही बात। मुझे समझ में नहीं आ रहा इस जगह में खराबी क्या है। मैं समझाता हूँ तुम्हें कि ये जगह हमारे स्टेटस के लायक नहीं है। स्टेटस? आपका स्टेटस? अगर शहर का सबसे अमीर आदमी यहाँ खाना खा सकता है तो आप लोग क्यों नहीं? अगर शहर का सबसे अमीर आदमी यहाँ खाना खा सकता है तो आप लोग क्यों नहीं? तब शहर का सबसे अमीर आदमी यहाँ खाना खाने आता है। फेंकने की भी हद होती है मिस्टर टैक्सी ड्राइवर। शहर का सबसे अमीर आदमी सरताज यहाँ खाना खाने आएगा? अभी बोलेगा कि लंदन की क्वीन भी यहाँ पर खाना खाने आती है। अरे आपको कैसे पता? इनफैक्ट उन्हें यहाँ का कबाब बहुत पसंद था। लास्ट में भी उन्होंने यहाँ से मंगवाई थी और जब तक जिंदा थी ना, हर महीने कबाब यहाँ से जाता था लंदन। क्या बकवास पे बकवास किए जा रहा है? एक मिनट। हाँ सरताज, आप मुझे कुछ बात करनी थी ना? कर ले भी बात। हाँ तो आजा वही अपने रेगुलर जगह पर। हाँ आ जाना, वेट करो। ओहे टैक्सी, ये सरताज कहीं वो सरताज तो नहीं है ना? हाँ वही है। ओह कम ऑन, अब बस भी करो यार, कितना फेंकोगे? तुम कहना चाहते हो कि शहर का सबसे अमीर आदमी तुमसे मिलने आ रहा है? मैडम, उसको मेरी मदद की जरूरत थी तो मैंने बुला लिया उसे। सरताज को तुझसे मदद चाहिए? तू एक मामूली सा टैक्सी ड्राइवर, उसे तेरी मदद की क्या जरूरत है? तिशा, ये सच में तुम्हारा बिजनेस पार्टनर है या इसको फेंकने की बीमारी है? मुझे तो लगता है ये ऐसे ही हवा हवाई करके तुम्हारा पार्टनर बन गया है, राइट? बिजनेस के बारे में तो इसे कुछ भी पता नहीं है। सर प्लीज आप ये सब मत कीजिए। क्या आपको दिख नहीं रहा सब आप पे हंस रहे हैं? अरे हाँ मुझे दिख रहा है, लेकिन क्यों? मैं सच तो कह रहा हूँ। प्लीज सर अब बस भी कीजिए। रुक जाओ थोड़ी देर, सब पता चल जाएगा।
अरे ये तो सरताज है।